हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बीएस गरेवाल में एग्जाम्पल 11.9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा सॉल्व y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी कि हमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल यहाँ पर दो है, एक्स और वाई, यानी कि एक्स वाले वेरिएबल को एक साइड कर लेना है, वाई वाले वेरिएबल को एक साइड कर लेना है, यानी कि सेपरेट कर लेना है। ठीक है, ना एक्स वाला वाई के साथ रहेगा ना वाई वाला एक्स के साथ रहेगा, दोनों हमारा अलग अलग होना चाहिए। ओके, तो इसको है सो हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन है और यहाँ पर अपॉन में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन है, तो इसको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसको है सो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसे हम मान लेते हैं टी। टी मानने से हमारा एक बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पर एक वेरिएबल हमारे रहेगा केवल टी। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। टी का डिफ्रेंशिएशन तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा 2x और यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमारा विथ रिस्पेक्ट टू वाई होगा। ठीक है, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं डी, नीचे में हम लिखते हैं डी वाई। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में एक डी वाई लिखते हैं और फिर ये जो डी एक्स है इसको नीचे में लिखते हैं। तो ये डी वाई से ये डी वाई कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हमारा डी अपॉन में डी एक्स बचेगा। ओके, अब ये जो वाई स्क्वायर है हम यहाँ पर लिखते हैं। अब है सो हम y को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, और इधर हमारा है डी टी अपॉन में डी एक्स। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा 2x, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा 2y और इंटू में है डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमारा है y बाई एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, तो हम एक काम करते हैं, दोनों साइड है सो 1 अपॉन में 2x से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 1 अपॉन में 2x ऑन बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा 2x अपॉन में 2x प्लस 2y अपॉन में 2x और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर 1 अपॉन में 2x और इंटू डी टी अपॉन में डी एक्स। तो ये 2x है, ये 2x कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1। यहाँ पर ये 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y बाई एक्स और डी वाई बाई डी एक्स आया, तो y बाई एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इसका वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इम्प्लाइज y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 अपॉन में 2x और डी टी अपॉन में डी एक्स है, और 1 को इधर लिखे जाते हैं, तो इधर हो जाएगा -1, तो इसको पहले लिख लेते हैं 1 अपॉन में 2x और इंटू डी टी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, और ये जो +1 है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लिखे जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। अब आ जाते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिया हुआ इसमें। ठीक है, तो पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। नाउ y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, और ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये +1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स है इसके स्थान पर इसको लिखते हैं 1 अपॉन में 2x और dt बाई डी एक्स और -1।
तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2x dt अपॉन में dx और ये -1, ठीक है, प्लस बीच में से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने माना है t, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर हो जाएगा t -1 और यहाँ पर हो जाएगा 2t और +1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये जो हमारा -1 है और प्लस t-1 और 2t + 1 है, इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे। तो इधर हमारा बचेगा 1/2x dt अपॉन में dx। ये जो -1 है इसे हम इक्वल्स टू को उधर लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा और ये हमारा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस और t-1 और 2t + 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे में 2t + 1 का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2t + 1, यहाँ हो जाएगा 2t + 1, ठीक है। अब माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -t और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +1, ठीक है। तो 2t - t हो जाएगा हमारा केवल t और ये 1 + 1 2 और अपॉन में 2t + 1। तो 1/2x dt अपॉन में dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा t + 2 और अपॉन में 2t + 1। यहाँ तक क्लियर। अब है सो यहाँ पर हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर है से हमारा 2 वेरिएबल है, ठीक है। कौन कौन सा वेरिएबल है उस वेरिएबल को हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक हमारा x का वेरिएबल है और एक हमारे t का वेरिएबल है, ठीक है। तो x वाले को एक साइड कर लेना है और t वाले को एक साइड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 2x dx है इसे हम इक्वल्स टू के उधर लेके जाते हैं और इस साइड में जितना भी वेरिएबल है सारा हमारा t का वेरिएबल है, तो इसे हम इधर लेके आते हैं। तो सबसे पहले ये जो 2t + 1 है इस dt के साथ जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2t + 1, ठीक, और इनटू में क्या है dt और ये t + 2 नीचे में जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा t + 2 और ये 2x dx यहाँ पर जाएगा। इस सब को इधर लेके आए तो इधर हमारा 1 बचेगा, तो ये 2x dx को इधर लेके जाते हैं तो इधर हो जाएगा 2x dx, ठीक है। अब दोनों साइड है सो इंटीग्रेट कर देते हैं क्योंकि अब है सो वेरिएबल हमारा सेपरेट हो गया। यहाँ पर देखिए x वाला सारा हमारा x के साइड में है, t वाला जितना भी हमारा t के साइड में है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको सबसे पहले इंटीग्रेट करते तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2t + 1 अपॉन में t + 2 और dt और प्लस एक कांस्टेंट लगाना हमें c। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx होता है हमारा x का पावर n + 1 और अपॉन में n + 1। तो यहाँ पर x का पावर 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × x का पावर 2 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2 और जब यहाँ पर 2 है तो नीचे में भी हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका है सो डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे हम लिखते हैं इंटीग्रेशन 2t + 1 को हम लिख सकते हैं +4 - 3। तो 4 - 3 करेंगे तो हमारा यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और नीचे में है हमारा t + 2 ये dt और प्लस c। यहाँ तक क्लियर। यहाँ से 2 और यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन 2t + 2 और t + 2 को यहाँ पर सेपरेट करके इसके नीचे में लिखते हैं, ठीक है। और फिर -3 अपॉन में t + 2 लिखते हैं और ये पूरे का dt हो जाएगा होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t और ये प्लस c। यहाँ तक क्लियर। क्योंकि अगर इसको हम फिर से अगर हम सॉल्व करते हैं तो सेम हमारा यही वाला निकल के आएगा, ओके। तो यहाँ पर t + 2 से ये t + 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x² = होगा इंटीग्रेशन, इधर में हमारा बचेगा 2 - 3 अपॉन में
टी प्लस 2 और ये डी टी और ये प्लस सी। अब क्या करते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन और जो डी टी है इसको अंदर लेके जाते हैं। तो 2s कांस्टेंट है तो ये होगा बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, फिर बीच में माइनस का साइन, और 3s हमारा कांस्टेंट है तो इसको रखते हैं बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 में टी प्लस 2 और ये प्लस सी। अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx होता है हमारा log x और प्लस सी। तो आप इसे मान लीजिए x पूरे को, तो जैसे यहाँ पर नीचे में x था तो log x हो गया, तो उसी तरीके से यहाँ पर t प्लस 2 है। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू 2, और इंटीग्रेशन ऑफ dt हमारा होता है t, तो यहाँ हो जाएगा 2t, फिर -3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/t प्लस 2 का, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। 1/x का इंटीग्रेशन होता है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log x हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे में x था तो log x, यहाँ पर log और x आ गया, तो यहाँ पर उसी तरीके से t प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा log t प्लस 2 और ये प्लस c। अब t है सो मैंने क्या पुट किया था, यहाँ पर देखिए t इज इक्वल्स टू हमने माना था x² प्लस y² इज इक्वल्स टू t, तो जहाँ t है उसके स्थान पर हम x² प्लस y² को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x² 2 और t के स्थान पर लिखना है x² प्लस y²। ओके, -3 log और t के स्थान पर लिखना है x² प्लस y² और प्लस 2 और प्लस c, क्योंकि t इज इक्वल्स टू हमने वहाँ पर माना था x² प्लस y²। ठीक है, इसलिए हम t के स्थान पर पुट कर दे रहे हैं x² प्लस y² को, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू 2x² और ये 2y² -3 log x² प्लस y² प्लस 2 और ये प्लस c। ठीक है, अब ये जो x² है इसे हम इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस x² प्लस 2y² माइनस 3 log x² प्लस y² प्लस 2 और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इधर हमारा 0 बच जाएगा, x² को उधर लेके जाएंगे तो 2x² माइनस x² हो जाएगा हमारा x², तो x² प्लस ये 2y², ठीक है, -3 log x² प्लस y² प्लस 2 और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।